जय श्री राम, जय बाग सुधाम। तो मेरे प्यारे भाइयों, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन धर्म एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए पैदल यात्रा जा रही है। तो प्यारे भाइयों एवं मित्रों, कुछ जो धर्म विरोधी हैं या उनको राक्षस भी कह सकते हैं, जिसको भगवान से प्रेम नहीं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो कुल मिला के वो राक्षसी हुए। तो उनके पेट में हजम नहीं हो रही है बात, उनके पेट में चूहा लौट रहा है। तो उनका कहना है कि जो यात्रा जारी है उसको हम सफल नहीं होने देंगे, उसको रोकेंगे हम। तो उनने यहाँ तक कि उनने रिपोर्ट भी कर दी और जो वहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लाने उनने एक एप्लीकेशन भी दे दी। तो हम उन देशद्रोही पापी पाखंडियों के लाने 2 शब्द बोलना चाहते हैं मात्र, तो उसको ध्यान से सुने। एक समय की बात है जब हमारे प्रभु श्री राम जी माता सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो इंद्र का लड़का है जयंत, तो उसके मन में ईर्ष्या हो गई, घमंड हो गया। कैसा घमंड हो गया कि ये कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी का श्रृंगार खुद कर रहे। तो उसके लाने ये बात हजम नहीं, तो ईर्ष्या के कारण उसने माता सीता के चरणों में चोंच मार दी। तो जैसे ही चोंच मारी तो उनके चरणों से खून की धार बह गई। भगवान को बहुत दुख हुआ। तो उनने जो इंद्र का लड़का था जयंता, उसके लाने बिना फण का बाण मार दिया। तो जैसे ही बाण मारा तो चिल्लाती हुई वो अपने पिता के पास पहुँचो, रोते हुए चिल्लाते हुए गया। वो बोले, पिताजी हमको बचा लो। बोले, बेटा क्या हुआ? बोले, ऐसी ऐसी बात हो गई है, भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, तो हमने उनके चरणों में चोंच मार दी। तो इंद्र का लड़का जयंता है, तो इंद्र ने बोला कि बेटा तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने भगवान से बैर मोल ले लिया है, अब तुमको कोई बचाने वाला नहीं, हम तो नहीं बचा सकते हैं। जो भगवान का विरोधी है, भगवान का द्रोही है, वो मान लो सबका द्रोही है। तो बोले, बेटा तुम एक काम करो, तुम नारद जी के पास जाओ और नारद जी आपको बचा लेंगे। क्यों? क्या वो सब जगह घूमते फिरते रहते हैं, तो हर चीज़ की जानकारी रहती है। तो दौड़ते दौड़ते चीखते पुकारते नारद जी के पास गए कि नारद जी हमको बचा लो, ऐसी ऐसी बात है। तो नारद जी बोले, बेटा हम नहीं तुमको बचा सकते हैं, जिसका अपराध तुमने किया है वही तुमको बचाएंगे। तो ने एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोल त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु हमको बचा लो। बोले, क्या हुआ बेटा? ऐसी ऐसी बात हुई, माता सीता का श्रृंगार श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से कर रहे थे, तो हमने उनके चरणों में चोंच मार दी, तो बाण हमारे पीछे ही लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि में देखा गया है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, और जो आपने अपराध किया है वो छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? कि आपने स्वयं भगवान से वैर लिया है। तो आपने जिसका अपराध किया है आपको वही बचाएंगे। तो आप एक काम करो, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाओ। तो वहाँ पर गए, चिल्लाते पुकारते हुए, हे नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको क्षमा करो और हमको जीवन दान दो। तो हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, उनको दया लगी। तो उनने बोला कि हे जयंत, जो बाण हमने छोड़ा है ये वापस तो नहीं हो सकता है, हाँ पर इतना कर सकते हैं कि आपको जीवन दान दे सकते हैं, पर इसके लिए हमें आपकी एक आँख फोड़ना पड़ेगी। तो बोले, ठीक है प्रभु, कम से कम मरने से तो अच्छा है, कम से कम कि एक आँख से देखते रहेंगे। तो भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कौवे की एक आँख में बाण मार दिया, तो उसको जीवन दान मिल गया और उसी दिन से कौवे एक आँख का हो गया। तो भैया जो पैदल यात्रा में रुकावट कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं
कि जो हाल इंद्र के लड़का जयंता का हुआ है वही हाल आपका होगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो आप सुधर जाओ, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आगे आपका क्या हाल होगा तो आप खुद समझ सकते हैं। और हमारे हिंदू भाइयों सनातनी, आपको यदि ये बात अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोले बालाजी सरकार की जय।